आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय है ब्रह्मांड का रचयिता कौन। ब्रह्मांड, कॉस्मोस, वर्ल्ड, दुनिया, पृथ्वी, विश्व और भी कई नाम हो सकते हैं, सब पर्यायवाची है। जिसके अंदर हम जीते हैं, जिसमें 84 लाख जीवा योनियां अपने कर्मों के अनुरूप जीवन यापन करती है, वो सारा लोक ब्रह्मांड कहलाता है। उस ब्रह्मांड के बाहर आलोक है, लेकिन उसमें केवल एक आकाश तत्व है, अतः वहाँ पर जीवन नहीं है, वहाँ पर कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता, मात्र एक आकाश तत्व है। यह ब्रह्मांड अनादि अनंत है, भविष्य में था, वर्तमान में है और भूतकाल में रहेगा। लेकिन हर वस्तु का कोई संचालक होता है, चलाने वाला होता है, निर्माण करने वाला होता है, मेंटेन करने वाला होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसका रचयिता कौन है, इसको चलाने वाला कौन है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। ब्रह्मा जी प्राणियों का सृजन करते हैं, विष्णु प्राणियों का भरण पोषण, पालन पोषण करते हैं, और शिव जी उनका जो है व्यवस्था करते हैं। सज्जन व्यक्ति को अवार्ड देते हैं, दुर्जन को वो पनिशमेंट देते हैं। यानी व्यवस्था बनाए रखी है कि कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति जो इस ब्रह्मांड के अंदर अन्याय न करे, उसके लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है। यह भी एक बात है। और कई लोग ये कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस ब्रह्मांड का रचयिता ईश्वर है। अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन हमारी जो सनातन सत्य की मान्यता है कि इस ब्रह्मांड ये ऑटो मोड से चलता है, और इस ब्रह्मांड के अंदर कुल 6 इटरनल एलिमेंट्स, शाश्वत सत्य है, शाश्वत तत्व है, जो कि इस ब्रह्मांड को संचालन करते हैं, रचते हैं, चलाते हैं, मेंटेन करते हैं। उन 6 तत्वों से, ऑटो मोड से भूत, भविष्य, वर्तमान, अनादि अनंत काल और आने वाले कालों के अंदर ये ब्रह्मांड चलता रहेगा। हम एक एक तत्व की जो है वह विस्तृत में व्याख्या करेंगे, और उस तत्व के लक्षण, उसके गुण और उसके कार्य के बारे में हम चिंतन करेंगे, ताकि हमको मालूम पड़ जावे कि किस तरीके से वो 6 तत्व जो है वो ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। पहला तत्व है, वह है जीव, एनिमेट, आत्मा, कॉन्शियसनेस। इसके कुल हमारे धार्मिक ग्रंथों में 23 नाम दिए गए हैं, और कॉन्शियसनेस के लिए कहा गया है कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं, और चेतना प्रजनन करती है, चेतना में ग्रोथ होती है, चेतना फीलिंग्स करती है, चेतना
दुख सुख की अनुभूति करती है। ऐसे 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे शास्त्रों के अंदर चेतना के बताए गए हैं, और वैज्ञानिकों ने भी अपनी कसौटी पे इस चेतना को कसा, तब उन्होंने पाया, अपने हिसाब से उन्होंने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक बनाई, लेकिन वह मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब ये है कि चाहे वो आत्मा तत्व में विश्वास करे या न करे, लेकिन वैज्ञानिक लोग भी जो कि भौतिक तत्वों पर काम करते हैं वो भी चेतना में विश्वास करने लगे हैं। और ये चेतन तत्व होता है वह 84 लाख जीवा योनियों के अंदर डिवाइडेड रहता है, जो कि उत्पत्ति स्थान है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो आत्माओं की चेतनाओं की संख्या असंख्य है, अनंत है, और एक भी चेतन तत्व न घटता है न बढ़ता है। अनादि अनंत काल से वो एक ही समान, एक ही संख्या में रहते हैं, मात्र वो भ्रमण करते हैं, आवागमन करते हैं, जिसको कि 84 लाख का आवागमन कहा जाता है। कि जो 4 गतियों में वो भ्रमण करते रहते हैं अपने कर्मों को भुगतने के अनुसार। वो 4 गतियाँ हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति में वो घूमते रहते हैं। और जब चेतना अज्ञान के कारण आवागमन करती है, और जब उनको सच्चा गुरु मिल जाता है, उनको प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष मिल जाता है और ज्ञान संप्रेषित करता है अपने पुण्योदय के कारण, तो ज्ञान संप्रेषित होने के बाद के अंदर उस ज्ञान के माध्यम से वह चेतना अज्ञान को जीत लेती है, अज्ञान को शून्य कर देती है। अज्ञान को शून्य होने के बाद में मूल स्वरूप के अंदर जो चेतना है, जो 84 लाख जीवा योनियों में सब एक सी है, राम की, कृष्ण की, आपकी, हमारी, घोड़ा गधा, ऊंट बैल गाय चींटी वायरस और जितने भी छोटे बड़े जीव है, सब में वही चेतना है जो सबके अंदर है। मात्र जो हमको ये विविधता दिखाई देती है इस ब्रह्मांड के अंदर, वह अपने अपने कर्मों के अनुरूप जो है गति, जाति और शरीर को धारण करती है। तो ये जो है चेतना की बात हो गई है। और 84 लाख जीवा योनि का हम बार बार चिंतन करते हैं, तो आपके दिमाग के अंदर उस बात को भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वो 84 लाख जीवा योनियाँ कौन कौन सी है, वह भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो कृपया आप पेपर और पेन ले लें और 84 का टोटल लगा दें। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बहुइंद्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनियाँ बताई गई है। और ये 1 से 5 इंद्रिय वाले होते हैं। एकेंद्रिय जिनके खाली स्पर्शन यानी चमड़ी होती है, द्विएंद्रिय वाले स्पर्शन रसन 2 हो जाते हैं, उनके जीभ जुड़ जाती है। और 3 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, स्पर्शन रसन और घ्राण, उनके जो नाक और जुड़ जाता है, सुगंध दुर्गंध, स्पर्शन रसन घ्राण, चक्षु आँख और जुड़ जाती है, जो देखने का काम करते हैं। और 5 इंद्रियों में श्रोतेंद्रिय यानी जो हमारे कान और जुड़ जाते हैं। तो ये 5 इंद्रियों वाला जीव पूर्ण होता है। उन जीवों के अंदर तिर्यंच भी पंचेंद्रिय होते हैं, मनुष्य भी पंचेंद्रिय होते हैं, लेकिन सबसे डेवलप्ड प्राणी इस ब्रह्मांड का है वो मनुष्य है, क्योंकि उस मनुष्य के पास में ये 5 इंद्रियां और जो उसका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी होता है उसमें, जो कि कर्म का बंधन करता है। और उसके बाद के अंदर उसकी आत्मा, ये सभी जो है पूर्ण रूप से डेवलप्ड होते हैं मानव जीवन में। इसीलिए मानव जीवन को श्रेष्ठ कहा गया है, मानव जीवन को सर्वोत्तम कहा गया है। और ऐसा बताया जाता है कि मुक्ति को, ब्लिस को
जो है परमानेंट सुख को, सनातन सुख को, शाश्वत सुख को केवल मानव शरीर, ये औदारिक शरीर है, वही प्राप्त कर सकता है। सारा भव भ्रमण करने के लिए जब मुक्ति के जो है उसके इतनी शुद्ध हो जाती आत्मा कि उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अंत जीवन में उसको मनुष्य रूप धारण करना होता है, और मनुष्य रूप धारण करके वो ऐसा जीव जो मुक्ति जाने वाला होता है वह 8वें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी लेता है। वो 9वां 10वां 11वां छोड़ करके 12वें गुणस्थान के अंदर जाता है और वहाँ पर वीतराग बन जाता है, और 13वां गुणस्थान जो कि मात्र अंतर्मुहूर्त समय के बाद ही आ जाता है। 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म क्षीण हो जाता है। 13वें गुणस्थान में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, और वो आत्मा केवली बन जाती है। और केवली में अपना आयुष्य का भोग करने के बाद में 14वें गुणस्थान में अ, उ, री, ली, ये 5 शब्द बोले जिता। पहले जो है उसका जो है मन जो है छूटता है, फिर वचन छूटता है, फिर काया छूटती है, और वह मुक्ति में जाकर के आयुष्य के समाप्त होते ही विराजमान हो जाती है, और वह सिद्ध शिला के अंदर ईश्वर बन करके और शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेती है। और शपक श्रेणी वाला जीव है वह निश्चित तौर से उसी जन्म में मुक्ति को जाएगा, और वह वीतराग अवस्था में और केवली अवस्था में इस औदारिक शरीर के अंदर ईश्वर का रूप बन जाता है, क्योंकि केवली के पास में केवल ज्ञान होता है। उस ज्ञान से जो इस ब्रह्मांड की जो भूत भविष्य वर्तमान और जो है जड़ चेतन की हर अवस्था को जानने वाला होता है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने वाला होता है। और सबसे महान व्यक्ति इस ब्रह्मांड का महान आत्मा जो है वह केवली होता है। तो ये सारा चित्रण मैंने जो है चेतन तत्व का किया। जहाँ चेतन तत्व होता है, जहाँ पुनर्जन्म, कर्म, आवागमन और अंतराल गति और पुनर्जन्म, ये सारी बातें जुड़ती है। और अगर चेतन तत्व को न जोड़ा जाए, बाकी के 5 तत्व जो है वो पुद्गल है, वो जड़ है, तो चेतन तत्व के न जुड़ने पर अध्यात्म का इंट्रोडक्शन नहीं होता है। जहाँ चेतन तत्व होता है वहीं अध्यात्म विज्ञान होता है, और केवल 5 तत्व जो मैं बताऊंगा वो रहेंगे तो भौतिक विज्ञान होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस समझना इस रचयिता के हिसाब से कि 5 तत्वों को विज्ञान मानता है, जो मैं आगे आपको एक एक करके बताऊंगा। तो भौतिक विज्ञान को विज्ञान ने मान लिया है, और उसको अध्यात्म विज्ञान ने भी मान लिया। अध्यात्म विज्ञान ने उसको होलिस्टिक करने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए, ब्रह्मांड का जो है पूरा मेंटेनेंस करने के लिए, उसकी ब्रह्मांड की रचना के लिए 6ठा तत्व चेतन तत्व उसके साथ में जिसकी मैंने व्याख्या की वो जोड़ा, और ये पूर्ण रूप से जो है आध्यात्मिक विज्ञान बन गया, ये स्पिरिचुअल साइंस बन गई। अब हम दूसरे तत्वों पर आते हैं। पहला हमने चेतन की बात कही, दूसरा जड़, पुद्गल, मैटर, एग्रीगेट, निर्जीव, तो इस नाम से बोला जाता है। यानी उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि चेतना में तो अनुभूति होती है, चेतना में सुख दुख महसूस किया जाता है, चेतना के अंदर जो है फीलिंग्स होती है, ग्रोथ होती है, प्रजनन होती है, वो जड़ में नहीं होती है। इसलिए जड़ चेतना का साधन है, और चेतना स्वयं अपने आप में साध्य है, क्योंकि मुक्ति स्थान में जाने वाली यही चेतना है जो कि मूल स्वरूप के अंदर शुद्ध है, और उसके साथ अज्ञान या जड़ जुड़ने से वह अशुद्ध या बॉन्डेड हो जाती है। अब जो जड़ तत्व होता है वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, जो कि गलन मिलन धर्मा होता है, जो कभी जुड़ता है कभी टूटता है, और उससे ये सारी दुनिया पूरा ब्रह्मांड बना। और वो भी 2 तरह के होते हैं, चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी। चतुस्पर्शी होते हैं वो आँखों से या किसी भी जो वैज्ञानिक दूरबीन से दिखाई नहीं देते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, उनको केवल प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष यानी अवधि ज्ञानी मन परिव्या केवल ज्ञानी ही देख पाता है। और
उसके बाद के अंदर उसका जो शुद्धतम रूप होता है परमाणु होता है। भगवान ने ये कहा कि पुद्गल का जो शुद्धतम रूप परमाणु है, जो इनडिविजिबल है, इनडेस्ट्रक्टिबल है, न वो तोड़ा जा सकता है और न उसके टुकड़े किए जा सकते, वो फाइनल है और शुद्ध अवस्था में, और वो इटर्नल है पुद्गल। तो ये सारा जो चतुस्पर्शी होता है उसके अंदर शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष 4 स्पर्श होते हैं। हमारा कार्बन शरीर चतुस्पर्शी से बना हुआ है, और मनोवर्गणा के पुद्गल है वह भी चतुस्पर्शी है, भाषा वर्गणा के है वह भी चतुस्पर्शी है, और उसके बाद के अंदर ये जो जड़ जो है गलन मिलन धर्मा, इसमें फ्यूज़न और इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है। कभी मिट्टी जो है अभ्रक में बन जाती है, अभ्रक बोडल में बन जाता है और बोडल टिन में, और ऐसे वैज्ञानिकों ने 116 तत्वों की खोज अब तक कर ली है, और अभी वो उस अणु को तोड़ते भी जा रहे हैं जिसको बोसोन कहते हैं, और अभी तोड़ा है वो गॉड पार्टिकल, उसके टुकड़े हो रहे हैं, वो परमाणु, वो अणु हैं। और वैज्ञानिक लोग कभी जो भगवान महावीर ने जो शुद्धतम जो है पुद्गल का जो परमाणु बताया है, ये बोलने को तो विज्ञान परमाणु बोलता है, एटम बोलता है, लेकिन वास्तव में अणु है, जिसके टुकड़े किए जाते अणु हैं। परमाणु के जो है केवली की वाणी के अनुसार, तीर्थंकर की वाणी के अनुसार वह उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो ये सारा जो है हमारा जड़ तत्व है, और ये जड़ तत्व चेतन तत्व के साथ में मिलता है तब अज्ञान पैदा होता है। देखिए हमारा ये जो शरीर है ये प्योरली जड़ तत्व है, ये जो है पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो कि इस कुदरत के 5 मुख्य बेसिक एलिमेंट है, उनसे बना हुआ है। ये पांचों ही तत्वों से जन्म लेता है, उससे पोषित होता है, और पूरा जितना आयुष्य होता है उतना कार्यकलाप करता है, और आयुष्य की संपन्नता के बाद में पंचभूतों में जाकर के पुनः जो है विलीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारा हमारा जड़ तत्व का ब्यौरा है, और जड़ तत्व जो है वह चेतना के साथ में कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर के रूप के अंदर जुड़ा हुआ रहता है अनादि अनंत काल से। उसको हम अज्ञान कहते हैं। उस अज्ञान को मिटा दिया जाता है कार्बन शरीर को, तब हमारी चेतना जो लिबरेट होती है, इमांसिपेशन, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डाज और बॉन्डेज, दैट इज़ द स्टेज ऑफ द मोक्ष। तो ये जड़ तत्व हो गया। अब क्या है कि जड़ तत्व में जैसे हमारी सड़क है, और उसके बाद के अंदर जो सारे मकान हैं, हेलीकॉप्टर है, ट्रेन है, पटरियाँ है, ये सारे जड़ तत्व है। और जब कभी भी कोई भी चेतन तत्व या जड़ तत्व मोशन करना चाहता है, और ये शरीर जो कि जड़ और चेतन का मिश्रण बना हुआ है, तो हमारे शरीर के भीतर जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं वो भी मोशन करते हैं, वो गति करते हैं, और जड़ भी गति करता है। ट्रेन चलती है, हेलीकॉप्टर चलता है, हवाई जहाज़ चलती है, साइकिल चलती है, 2 व्हीलर चलता है, 4 व्हीलर चलता है, यानी और मनुष्य जो है भागता है, दौड़ता है, उसके सारे अवयव जो है, हाथ हिलता है वगैरह है। तो जितना भी जो है गति सहायक यानी मोशन के लिए काम करता है, तो इस हमारे जो है सृष्टि के रचना के मुताबिक के अंदर मोशन तत्व, गति सहायक तत्व एक पौद्गलिक तत्व होता है, वो शाश्वत तत्व है और अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है। कोई भी ब्रह्मांड में एक इतनी सी भी जो जगह नहीं है सुई की नोक लगावे जहाँ गति सहायक या मोशन तत्व, विज्ञान की भाषा में मोशन कहते हैं। हम सारी बातें विज्ञान सम्मत बता रहे हैं। चेतना को जो है विज्ञान है एनिमेट कहता है, और जड़ को इनएनिमेट कहता है, और इस गति सहायक तत्व को वो मोशन कहते हैं। तो वो मोशन जो है वो ली जाती है। उदाहरण के तौर पे कि रेलवे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है, अब इस गाड़ी को चलना है
और जो है वो कंडक्टर ने या जो जो उसको देखने वाला गार्ड है उसने हरी झंडी दिखा दी है, तो जो ही वो लीवर दबाता है ड्राइवर, यानी वो डिमांड करता है उसको चलाने के लिए ट्रेन को, तो उदासीन भाव से क्योंकि डिमांड की गई है, तो गति सहायक तत्व जो है, जो मोशन तत्व पूरे ब्रह्मांड में हाजिर है, तो वो हाजिर ही है, लेकिन वह उदासीन रूप से कोई डिमांड करेगा जब उसके उपयोग में आएगा, और वह उपयोग में आकर के गाड़ी भागने लग जाती है, फ्लाइट उड़ने लग जाती है, आदमी दौड़ने लग जाता है, और जितनी जितनी मैकेनिकल चीज़ें हैं वह सब गति करने लग जाती है। और हम डिमांड करते हैं तो हमारे भीतर के जितने भी सिस्टम है, उत्सर्जन तत्व है, ब्लड सर्कुलेशन है और डाइजेशन सिस्टम है, वो सारे वो भी गति करते रहते हैं। तो वह गति को जो डिमांड करते हैं, तो गति सहायक तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, वह जो है वो हाजिर हो जाता है। ये चीज़ समझने की है, ये सारे पौद्गलिक तत्व है और एक तत्व है पूरे, इसके टुकड़े नहीं हैं, अखंड है पूरे विश्व के अंदर, पौद्गलिक है, अमूर्त है, एक तत्व है, शाश्वत है, अनादि अनंत काल से है, भूत में था, वर्तमान में है और आगे रहेगा, यानी फॉर एवर रहने वाला है। और वही जो है इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला गति सहायक तत्व है, और उसके अंदर जड़ और चेतन जो है गति करने वाले होते हैं, या अगला तत्व स्थिरता आएगा, स्थिर रहने वाले होते हैं, लेकिन मदद करने वाला जो जड़ और चेतन को जो सहायक तत्व होता है, गति सहायक और स्थिति सहायक होता है। अब मैंने 3 तत्वों की बात की, पहला तो है चेतन, दूसरा जड़ और तीसरा गति सहायक या मोशन तत्व। अब चौथा जो है स्थिति सहायक या जो है रेस्ट तत्व है। गाड़ी फास्ट स्पीड से भाग रही है, वो रुकना चाहती है, फ्लाइट जो है एरोड्राम पे उतरना चाहती है, 2 व्हीलर रुकना चाहता है, 4 व्हीलर रुकना चाहता है, बाइक रुकना चाहती है, और हमारा हाथ जो हिल रहा है हम रुकना चाहते हैं, और पथिक जो पैदल चल रहा है, गर्मी हो रही है तो वह किसी पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा विश्राम करना चाहता है, यानी वो ठहरना चाहता है, स्थिर होना चाहता है। तो उस स्थिरता के लिए जैसा कि मोशन तत्व था, उसी रूप के अंदर जो है गति सहायक तत्व पूरे ब्रह्मांड में पौद्गलिक शाश्वत एक द्रव्य अमूर्त वो हाजिर रहता है। पूरी सुई की नोक जितनी भी ऐसी खाली वह जगह नहीं है पूरे लोक के अंदर, ब्रह्मांड में, आलोक में नहीं है। आलोक के अंदर इन 6 तत्वों में से आगे आएगा आकाश तत्व, केवल एक ही तत्व है। तो इस तरीके से ये गति सहायक तत्व जो है वो स्थिति सहायक तत्व है, वो जड़ और चेतन को स्थिति देते हैं। तो ये 4 तत्वों की हमने बात की। 5वां तत्व है वो काल, टाइम, वो हमको वर्तना देता है। 1 सेकंड, 1 घंटा और 1 प्रहर और 1 रात, 1 दिन, 1 वर्ष, 1 शताब्दी और कई शताब्दियाँ मिलकर के जो काल चक्र बनाती है, जिसमें 6 आरे होते हैं। 10 करोड़ा करोड़ सागर का अवसर्पिणी काल और 10 करोड़ा करोड़ सागर का उत्सर्पिणी काल, दोनों मिलकर के 20 करोड़ा करोड़ सागर का जो है एक काल चक्र बनता है। तो ये सारा समय वर्तना देता है। ये हमको जो ये सूचना देता है कि हमारी अगर ट्रेन 6 बजे और हमको 5 बजे उठना है, तो हम घड़ी देख करके जो है वो 5 बजे कहते हैं 5 बज रहे हैं, उठ जाना चाहिए। और कोई भी मीटिंग है 10 बजे हो रही तो 10 बज रहे हैं, मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। लोग मुहूर्त निकालते हैं कि 10:30 बजे जो है यह कार्य प्रारंभ होगा, शिलान्यास का या उद्घाटन का है, तो 10:30 बजे वो प्रारंभ कर दिया जाता है। ये वर्तना, जितनी भी जड़ और चेतन को वर्तना देता है वो सारा काल तत्व होता है, टाइम जो है वो तत्व होता है।
तो वह जो है हमको वर्तना देता है। ये पांचवा तत्व हो गया। और छठा तत्व है आकाश तत्व, ये अवगाहना देता है। यानी ये मैं जितनी दूरी पर यहाँ बैठा हूँ, जितनी जगह घेर रहा हूँ, ये मैंने अवगाहना ली, फुट की, 2 फुट स्क्वायर फीट की, 6 स्क्वायर फीट की। हर जड़ और चेतन है वह अवगाहना लेता है, और वो अवगाहना हमको जो आकाश देता है। अगर आकाश तत्व नहीं होता तो मैं आपके ऊपर गिरता, आप किसी दूसरे के ऊपर गिरते, और वह एक दूसरे ऊपर गिरते ही जाते। हम कहीं ठहर नहीं सकते, सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, अपनी जगह नहीं बना सकते, स्थिर नहीं रह सकते, भाग नहीं सकते। तो ये सारा आकाश तत्व है, जिसको कि स्पेस बोलता है विज्ञान। ये 6 तत्व मिलकर के और इस जगत की जो है रचना करते हैं। ये 6 तत्व ही रचयिता है। तो ये ऑटो मोड से चलता है। कैसे चलता है मैं आपको बताऊं कि मुख्य रूप से 2 मैंने बताया कि एक पहाड़ के ऊपर पत्थर है बड़ा, और वो पत्थर लुढ़कना चाहता है नीचे समतल ज़मीन पर। तो जो ही लुढ़कने के लिए उसको धक्का दिया जाता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है, तब पूरे ब्रह्मांड के अंदर गति सहायक मोशन तत्व हाजिर रहता है, और वह उसकी सहायता करता है। और वह जो है वो पहाड़ी से जो है गट्टा खाता खाता वो नीचे समतल अवस्था पर आ जाता है। फैक्ट्री है, उसके यंत्र है, मान लो फैक्ट्री का कपड़े की फैक्ट्री है, और कपड़े की फिर ताना बुनना बाना बुनना होता है। तो वह सारा जो है फैक्ट्री की मशीन का, ताना बुनने वाली मशीन का जो बटन दबाया, क्यों ही उसको गति सहायक तत्व मिल गया, और वो मशीन जो है वह काम करने लग जाती। यानी सारे ब्रह्मांड के अंदर गति सहायक तत्व जो है हाजिर होने के कारण सब मोशन और गति मिल जाती है। ठीक उसी तरीके से गति में है, कोई भी जड़ और चेतन गति के, कोई एथलीट है वो भाग रहा है और थक गया, रुकना चाहता है, तो स्थिति सहायक तत्व को उदासीन भाव से जो ही वो डिमांड करता है, वो तो हाजिर है, पूरे ब्रह्मांड में हाजिर है, लेकिन डिमांड करने पर ही वो उपयोग में आता है। तो जो ही उसने डिमांड किया, जो ही उसको स्थिर कर दिया। और देखिए कि जो है वो घोड़ों की रेस हो रही है, घोड़े भाग रहे हैं, और उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड विजेता की स्थिति आ गई है, तो वो घोड़े जो है स्थिर हो जाते हैं अपनी जगह पर, और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो गिनती कर दिया जाता है। कोई बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते वो अपनी कलम चला रहे हैं, उसको गति मिल रही है, और उसके बाद में लगभग लिखते लिखते उनको आधा घंटा हो गया, तो अब थोड़ा वो थकान महसूस करते हैं, रेस्ट चाहते हैं, तो स्थिति सहायक तत्व की डिमांड करते हैं उदासीन भाव से, वो तैयार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी जड़ और चेतन तत्व जो है उदासीन भाव से स्थिर होने की, मतलब स्थिर होने की डिमांड करता है या गति करने की डिमांड करता है, तो मोशन और रेस्ट तत्व हाजिर होते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है इस ब्रह्मांड के उपयोगी तत्व है, और उसी से ये ब्रह्मांड चलता है। तो ये बात जो है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक बात है। इस बात को विज्ञान भी नहीं नकारता है, इन सभी 6 तत्वों को विज्ञान भी मानता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऑटो मोड से इन 6 तत्वों से ये ब्रह्मांड चलता है। ये लॉजिकली भी सही दिखाई देता। वैसे तो ये भगवान की वाणी है, भगवान के पास में पूर्ण ज्ञान होता है, 360 डिग्री का केवल ज्ञान होता है, वो कभी भी गलत बात नहीं करते। उनका ही बताई हुई बात को मैं प्रतिपादित कर रहा हूँ कि लोक के अंदर ये कुल 6 तत्व मिलकर ही इस लोक की रचना करते हैं, इस लोक को चलाते हैं, और ये ही इस लोक के रचयिता है। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा जब हमको कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो हम इजीली समझ सकते हैं कि कितना साइंटिफिक तरीके से जो है इस विज्ञान, इस ब्रह्मांड की रचना हो रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और उनको सुख मिले, शांति मिले, मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना।